अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मुल्क की 5 रियासतों बशमूल तेलंगाना में इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। रियासत तेलंगाना में 30 नवंबर को रायदही और 3 दिसंबर को राय शुमारी की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार का ऐलान। इंतखाबी शेड्यूल जारी होते ही रियासत में सियासी कायदीन सरगर्म, अपनी अपनी पार्टियों की कामयाबी और इख्तिदार हासिल करने के दावे शुरू। साल के 12 महीने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान रहकर काम करती है, मजलिसी उम्मीदवारों की बड़ी कामयाबी होगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने जयशंकर भोपालपल्ली में 59 करोड़ की लागत से तामीर किए गए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस का किया इफ्तिताह। बीआरएस अपने 9 साला दौर इख्तिदार की बुनियाद पर तीसरी मरतबा इख्तिदार हासिल करेगी। के.टी. रामाराव का बयान। एसओटी माधवपुर और रायदुर्गम पुलिस ने कोकीन मुंतकली के रैकेट को किया बेनकाब, 4 अफराद जेर हिरासत। अब खबरें तफसील से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार ने मुल्क की 5 रियासतों बशमूल तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, राजस्थान के असम्बली इंतखाबात का शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि तेलंगाना में रायदही 30 नवंबर को, राय शुमारी 3 दिसंबर को करते हुए उसी दिन नतायज जारी कर दिए जाएंगे। तेलंगाना के 119 असम्बली हल्क़े-जात में एक ही दिन रायदही का इनेकाद अमल में आएगा, जिसके लिए 3 नवंबर को नोटिफिकेशन एलामिया जारी किया जाएगा और उसी दिन से पर्चे नामजदगियां दाखिल करने का आगाज़ होगा, जो 10 नवंबर तक जारी रहेगा। 13 नवंबर को पर्चे नामजदगियों की जांच होगी और 15 नवंबर को पर्चे नामजदगियां वापस लेने की आखिरी तारीख मुकर्रर है। रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक पर आज से अमलावरी होगी। Telangana would go last to the poll and date of poll is 30th November with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. And again, I request all of you, through all of you, to all the voters to please come and exercise in the festival of democracy in a true sense. Thank you very much. And Telangana, 30th November. We are doing counting on 3rd of December and finishing the entire election exercise on 5th of December 23. There is an house-to-house survey which is happening which happened in these states and which is also happening in the entire country in a run-up to the SSR for the entire country. Deletions were 20.59 lakhs and most importantly the modifications. किसी का एड्रेस गलत है, किसी का फोटो ठीक नहीं है, किसी का फोन नंबर डला हुआ नहीं है, सबके लिए 22.35 लाख मॉडिफिकेशंस और 18 to 19 एज ग्रुप में 18.37 लाख एडिशंस। ये सभी स्लाइड्स की कॉपी आपको साइड बाय साइड मिल रही होगी। दीज आर बीइंग पुट ऑन दी मीडिया वेबसाइट एंड ऑल, so you don't have to repeat this. I am sure you are getting it side by side and it will be posted also in our website immediately. Next, before coming to the overview of polling stations, friends, through you let me tell everybody, all voters in the country, that the general SSR है, summary revision for the year 24 would start from 17/10/23. Draft rolls will be published on 17/10/23. तो मेरे सभी वोटर्स से आपके माध्यम से अनुरोध है कि अपना अपना नाम देखें, अपना अपना पोलिंग स्टेशन देखें। कोई भी नाम किसी को ऐड कराना है या हमारे यंग वोटर्स को तो ऐड कराएं, महिलाओं को जिसको भी ऐड कराना है ऐड कराएं उसमें। किसी को चेंज करना है, फोटो चेंज करनी है, मोबाइल नंबर लिखना है तो लिखाएं। घर घर में हाउस टू हाउस सर्वे वुड बी अंडरटेकन बाय BLOs फ्रॉम 17/10/23 to 30/11/23, यानी 17 अक्टूबर 23 से 30 नवंबर 23 तक पूरी कंट्री में किसी को भी वोटर लिस्ट से संबंधित कोई भी एडिशन कराना है, डिलीशन कराना है, कोई भी नाम में मॉडिफिकेशन कराना है, एवरीबडी इज वेलकम टू डू दिस आइदर थ्रू BLO
or through the voter helpline BHA application, you can directly do this. So I would appeal through you to everybody to kindly make these changes. Friends, now coming to the polling stations, there would be 1.77 lakh polling stations in these 5 states. पहले आपको पूरी तरीके से वोटर लिस्ट में शामिल करें। शामिल करने के बाद आपकी जो वोटिंग एक्सपीरियंस है पोलिंग स्टेशन पे, उसको भी और सहज और सुगम बनाएं, और उसको ये भी माध्यम बनाएं कि सोसाइटी में पीडब्ल्यूडीज, ट्रांसजेंडर, वुमेन, ओल्ड एज, सब किसी को सेंसिटिविटी स्पेसिफिकली एक थ्रू द मीडियम ऑफ द वोटिंग इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मजलिस इंतखाबात के लिए हमेशा से तैयार रही है। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के शेड्यूल की इजराई के बाद मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि मजलिस वो वाहिद पार्टी है जो साल के 12 महीने आवाम के दरमियान रहकर काम करती है। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि रियासत तेलंगाना की आवाम पार्टी के अरकान मुक़न्ना, कॉरपोरेटर्स और कारकुनों की दस्तयाबी, उनकी लामुतनाही खिदमात के एवज़ हमारी भरपूर तायद करेंगे और हमें बड़ी कामयाबी हासिल होगी। हम पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के लिए मुकम्मल ताउन करेंगे, जबकि कमज़ोरों, अक़लियतों, पिछड़ों, दलितों और पसमानदा तबक़ात के समाजी इंसाफ और तरक्की के लिए हम जद्दोजहद करते रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि हमने राजस्थान के 3 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है। मजलिस के उम्मीदवारों के ऐलान से मुताल्लिक़ बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि अभी तो शेड्यूल जारी हुआ है, अभी जल्दी क्या है। उन्होंने राय दहिंदों से अपील की कि जहां कहीं भी मजलिस के अरकान खड़े होंगे उन्हें वोट देकर कामयाब बनाएं। साथ ही साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि रियासत की खुशहाली और तरक्की के लिए KCR को तीसरी बार कामयाबी दिलाए। और मुझे यकीन है कि ख़ास तौर से तेलंगाना में जहां पर हमारे MLAs हैं और जहां पर हम लड़ेंगे, वहाँ की आवाम हमारी काम को, हमारी एक्सेसिबिलिटी को, हमारे अवेलेबिलिटी को, हमारे पार्टी के मेंबर्स की, उसके ऊपर हमारा साथ देगी। और इंशाअल्लाह हमको यकीन है कि एक बहुत बड़ी कामयाबी से अल्लाह हमको हमकिनार करेगा। और हम पूरा ताउन करेंगे कि इलेक्शन पीसफुल हो और सही इलेक्शन स्पिरिट में हो। हमने ये बात जब इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के 3 कमिश्नर आए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी हमने ये कहा था कि हमारी पार्टी की तरफ से पूरा ताउन होगा और हम चाहेंगे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, और हम यही कोशिश करेंगे और हम चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह से लड़ेंगे। देखिए, हर प्रदेश में, हर रियासत में मुद्दे मुख्तलिफ ज़रूर हैं और रहेंगे, मगर एक मुद्दा ज़रूर है जो तेलंगाना राजस्थान में बड़ा कॉमन है। वो ये है कि अल्पसंख्यक समाज की, दलित समाज की पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उनकी एक वॉइस हो, ताकि उनसे उनका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो, जिसकी वजह से उनका सोशल जस्टिस उनसे होगा और डेवलपमेंट में, एजुकेशन में उनका हिस्सा, सिक्योरिटी में इजाफा होगा। अब तेलंगाना में कई अलग इश्यूज़ रहेंगे, राजस्थान में अलग रहेंगे, मगर जो कॉमन चीज़ें हैं वो ये है। अब तेलंगाना में तो हमको ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह दोबारा KCR तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारी पार्टी के MLAs भी कामयाब होंगे जहां जिस असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से हम लोग लड़ेंगे। राजस्थान में हम लोग पहली मरतबा लड़ने जा रहे हैं। जमील खान हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी लीडरशिप में हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की आवाम भी हमारे MIM पार्टी के कैंडिडेट्स को वोट देकर वहाँ पर उनका विधायक MLA बनाएंगे। नहीं, तेलंगाना में हर वोट इम्पोर्टेंट है। माइनॉरिटी है, हिंदू में, हिंदू वोट में खास है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे हमारे कम्मा भाई हो, वेलमा हो, रेड्डी हो, OBCs में मुनूर कापू हो, मुदिराज हो, गौड़ हो, यादवाज हो, पद्मशाली हो, दलित में माला माडिगा है, सबको वोट डालने का है। और सब मिलके मुझे यकीन है कि जो 10 साल में तेलंगाना जो प्रोग्रेस कर रहा है, हाँ कमज़ोरियां हैं, इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर एक विजिबल डेवलपमेंट तेलंगाना में नज़र आता है। और सबसे बड़ी अहम बात यह है कि एक लैंडलॉक्ड एरिया में
हैदराबाद के अतराफ में डेवलपमेंट हो रहा है और पीसफुल तरीके से। आज आप देखिए कि मुस्लिम समाज आगे आकर कहा कि हम अपनी मीलाद की रैली को 3 दिन बाद कर लेंगे। ये पूरी हमने बल्कि ना सिर्फ तेलंगाना बल्कि यहाँ के मुसलमानों ने पूरी देश को एक राह दिखाई, और जब ये फैसला यहाँ पर लिया गया, सब जगह पर लोग ऐसा लिए फैसला, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि मौमर राय दहिंदों को भी घर से वोट देने का मौका दिया जाएगा। रियासत तेलंगाना में 3.17 करोड़ राय दहिंदे हैं। तेलंगाना में 35,656 पोलिंग मराकज़ कायम किए जाएंगे। 897 वोटर्स के लिए एक पोलिंग मरकज़ होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि 27,798 पोलिंग मराकज़ पर वेबकास्टिंग की जाएगी। 597 वोटर्स ख़वातीन के लिए कायम किए जाएंगे। 120 पोलिंग मराकज़ माजूरीन के लिए होंगे। 646 मराकज़ मॉडल मराकज़ के तौर पर कायम किए जाएंगे। रियासत में जुमला वोटर्स की तादाद 3 करोड़ 17 लाख है। उनमें से मर्द वोटर्स की तादाद 1 करोड़ 58 और ख़वातीन वोटर्स की तादाद भी 1 करोड़ 58 लाख से ज़ायद है। 8,11,000 नए वोटर्स भी इस बार अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के साथ ही ज़ाब्ते अखलाक भी नाफिज हो गया है। At the polling stations, wherever necessary, we will keep the female staff to check impersonation. We will keep polling parties to move only in the official vehicles, ताकि जैसे पिछले चुनाव में एक आध जगह एक प्राइवेट व्हीकल में बैठ गए थे, उस तरह की घटना ना हो। ये भी कहा गया है स्पेसिफिकली कि वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स को चुनाव से कम ऐसा नहीं कि पहले दिन या दूसरे दिन में ही दें, एक आध हफ्ता पहले कम से कम जरूर बांट दें, so that people can know which booth, which place. Though we request them to check that much in advance on the voter helpline app. नया एक और चेंज इस बार किया गया है because of the experience which we had in certain states. जो पोलिंग पर्सनल हैं उनको पोस्टल बैलेट मिलता था, और पोस्टल बैलेट मिलने के बाद वो उसको घर ले जा सकते थे और कभी भी बाई पोस्ट भेज सकते थे till the date of counting. That's the standard practice for the postal ballot. It has been रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह हज़रत जहांगीर पीरा की तरक्की के लिए और ज़ायरीन की सहूलतों की फरहमी के लिए जामे तरक्याती काम, गेस्ट हाउस, नया ज़रान खाना, लाइटिंग, कॉटेज, पार्किंग के अलावा सड़क व दीगर कामों का संग बुनियाद रखा, जिसकी लागत 50 करोड़ रुपए बताई गई है। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी बानी व नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात ने दुआ की, जबकि तेलंगाना स्टेट की तरक्की और खुशहाली के लिए भी दुआ की गई। जितने भी यहाँ के ओहदेदारान आए हैं, अल्लाह इनके आने को कबूल फरमा। खासकर मेरे मौला तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में केसीआर साहब, केटीआर साहब और उनके तमाम अफराद ख़ानदान कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की अरकान असम्बली नोटिफिकेशन जारी होने से कबल तक तरक्याती कामों के आगाज़ और उसकी तकमील में मसरूफ़ थे। इस हिस्से के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मुहिउद्दीन ने हल्क़े के मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स की आवाम में बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। इसी तर्ज पर उन्होंने GHMC की खुसूसी व्हीकल्स को झंडी दिखाकर भी रवाना किया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। వేరే స్కీమ్ మొదలయ్యింది చెప్తాను యాద పెట్టుకో
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली नोटिफिकेशन जारी होने से कबल तक तरक्याती कामों के आगाज़ और उसकी तकमील में मसरूफ़ थे और अवामी भलाई के कामों को भी उन्होंने जारी रखा हुआ है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्क़े याक़ूतपुरा सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स की मुस्तहिक़ ख़वातीन में बदकमा साड़ियों की तक़सीम अमल में लाई। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। कोठी में आशा वर्कर्स ने अपने मसाइल की यकसुई को लेकर एहतजाज किया। उन्होंने कोठी विमेंस कॉलेज से DMHO ऑफिस तक रैली भी निकाली। आशा वर्कर्स ने अपने मसाइल को फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया। आशा वर्कर्स के कारकुनों की जानिब से सड़क पर एहतजाज किया गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम नज़र आया। आशा वर्कर्स की हड़ताल के 19वें दिन के हिस्से के तौर पर तेलंगाना आशा वर्कर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम ये धरना मुनक़िद किया गया था। तनख्वाह बढ़ाकर 18,000 रुपये करने और मुक़र्रर तनख्वाह देने का मुतालबा आशा वर्कर्स की जानिब से किया जा रहा था। वो PF और ESI की सहूलत जबकि जॉब सिक्योरिटी फराहम करने का भी मुतालबा कर रहे थे। SOT माधवपुर जोन टीम ने रायदुर्गम पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में कार्रवाई करते हुए कोकीन मुंतकिली के रैकेट को बेनकाब किया और 4 अफराद को हिरासत में लिया गया। SOT के मुताबिक मस्कुरा ड्रग पैडलर्स के कब्जे से 32 ग्राम कोकीन बरामद किया गया। मजीद कार्रवाई की गर्ज से उन्हें मुताल्लिका पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया। नाचारम पुलिस स्टेशन में लड़की की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई है। लड़की जो कल शाम ट्यूशन से घर जाते हुए लापता हो गई और मस्कुरा CCTV फुटेज में ट्यूशन से घर जाने के मनाजिर भी कैद हुए हैं। नाचारम पुलिस ने सिलसिले में शिकायत दर्ज कर ली और तहकीकात का भी आगाज़ किया गया। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हदूद के खानगी स्कूल की निसाबी किताब में शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार करते हुए नौजवानों ने कल रात ज़बरदस्त एहतजाज किया। बताया गया है कि बॉयज़ टाउन स्कूल की 4th जमात की समाज इल्म की किताब में तस्वीर शाया करते हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई। नौजवानों ने कहा कि 5 दिन पहले ही सिलसिले में फलकनुमा पुलिस से शिकायत की गई थी, ताहम इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस ने मीडिया को बताया कि इस किताब का प्रिंटर
एमिग्यूज बुक्स इंटरनेशनल है, ताहम इस प्रिंटर को तस्वीर की इशाअत का कोई हक नहीं है और इस किताब की इशाअत करने वाले के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्कूल इंतजामिया के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि काला पत्थर पुलिस स्टेशन में पब्लिशर, कॉरपोरेट ऑफिस और निसाबी किताबों की तकसीम करने वालों के खिलाफ फौजदारी मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि पुलिस इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। एडिशनल डीसीपी शेख जहांगीर ने मीडिया को बताया कि हुजूर अकरम की तस्वीर शाया नहीं की जा सकती, इससे मुसलमानों को ठेस पहुंची है। मुस्लिम नौजवानों की शिकायत पर एक मामला भी दर्ज किया गया है, जबकि स्कूल के प्रिंसिपल को भी गिरफ्तार किया गया है। वजीर बल्दी नमोनक्स के.टी. रामाराव ने जयशंकर भोपालपल्ली में 59 करोड़ की लागत से तामीर किए गए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और एसपी ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना में असली कलेक्टर ऑफिस जो तामीर किए गए हैं वो मुल्क की दीगर रियासतों के सेक्रेटरीट से बेहतर है। के.टी. रामाराव ने बताया कि BRS आने वाले असम्बली इंतखाबात में अपनी 9 साल कारकर्दगी की बुनियाद पर इख्तिदार पर तीसरी मरतबा फायज होगी। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर जयशंकर के नाम से ज़िले को मौसूम किया गया और यूनिवर्सिटी भी कायम की गई। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट बी प्रकाश, रुकने असम्बली घंटा वेंकटरामा दीगर भी मौजूद थे। 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భవించినాడు. తలసరి ఆదాయం అంటే ఆ రాష్ట్రం యొక్క జనాభా ఎంత, ఆ రాష్ట్రం యొక్క గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఎంత అనేది రాష్ట్రీయ స్థూల ఉత్పత్తి ఆదాయం అంటారు కదా, ఎంత అని లెక్క తీసి దాన్ని పర్ క్యాపిటా అని విభజిస్తారు. పర్ క్యాపిటల్ లెక్కలు తీస్తే 2014లో మొదటి 10 స్థానాల్లో లేని తెలంగాణ ఈరోజు ఉజ్వలంగా ఎదిగి నెంబర్ 1 స్టేట్ ఇన్ పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ గా ఈరోజు 2023లో తెలంగాణ ఉంది అంటే ఇది మనందరికీ గర్వకారణం అని చెప్పి నేను మీకు అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. అదే మాదిరిగా సమగ్ర సమతుల్య సమ్మిళిత మోడల్ నేను అనేది ఎవరికి అనట్లేదు. ఇవాళ ఐటీ ఉత్పత్తుల్లో అగ్రభాగాన ఉన్నాం, మరొక వైపు బ్రహ్మాండంగా వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్లో కూడా భారతదేశంలోనే అగ్రభాగాన తెలంగాణ ఉంది. మీరు కనుక చూసినట్టే 68 లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యం ఉత్పత్తి చేసే తెలంగాణ 2014లో ఈరోజు 3.5 కోట్ల టన్నుల ధాన్యం ఉత్పత్తి చేసే స్థాయికి వరి ధాన్యం చేరుకున్నది. మరొక వైపు పరిశ్రమల్లో ముందుకు పోతా ఉన్నాం, పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవడంలో కూడా భారతదేశంలోనే అగ్రస్థానంలో ఉన్నాం. ఒకవైపు అభివృద్ధి, మరొక వైపు సంక్షేమం. ఒకవైపు పల్లె ప్రగతిలో భారతదేశంలో 30% అవార్డు, నేషనల్ పంచాయత్ అవార్డ్స్
इंचार्ज रियासत तेलंगाना बीजेपी प्रकाश जावड़ेकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना में 30 नवंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात और 3 दिसंबर को जारी होने वाले नतायज में बीआरएस की बदउनवान ख़ानदानी हुकूमत का खात्मा होगा और बीजेपी कामयाबी हासिल करते हुए इक़्तिदार हासिल करेगी। उन्होंने बताया कि ना तो बीजेपी के पास पैसा है और ना ही बीजेपी पैसा देकर इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने पर यकीन रखती है। बीजेपी कायद ने बताया कि गुज़िश्ता 1 माह से तेलंगाना में मुक़ीम है और हर तरफ मुखालिफ हुकूमत लहर जारी है। बाएं बाजू जमातें CPI और CPIM कायदीन ने आने वाले असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस से मफाहमत करने के सिलसिले में एक इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें CPI के सांबा शिवाराव के नारायण और चाला वेंकट रेड्डी के अलावा मार्क्स कम्युनिस्ट कायदीन वीरा भद्रैया, श्रीनिवास और दीगर ने शिरकत की। बाद अज़ां CPI कौमी कायद के नारायणा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस से 9 नशिस्तें देने के सिलसिले में नुमाइंदगी की है। अगर इस पर मफाहमत नहीं होती है तो हम तन्हा ही मुकाबला कर सकते हैं। इस दौरान तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने भी दावा किया है कि रियासत में कांग्रेस पार्टी इख्तिदार पर आ रही है। उन्होंने कहा कि दिसंबर एक मोजज़े वाला महीना रहेगा और कांग्रेस ने जो 6 वादे किए हैं इसे पूरा किया जाएगा, जबकि अवाम कांग्रेस पार्टी के साथ पूरा ताउन करेगी। तेलंगाना में कांग्रेस सरकार आने वाले है क्योंकि जनता तैयार है कांग्रेस को जिताने के लिए। खाली तारीख के लिए इतना दिन हम इंतज़ार किए, अभी तारीख कहा कि ये तारीख में नवंबर 30th इज़ डेडलाइन फॉर पोलिंग एंड डिसम्बर मंथ दिस इज़ द मिरेकल मंथ। जो क्रिसमस इज डिसम्बर 25 नो मिरेकल मंथ इज़ गोइंग टू हैपन इन तेलंगाना। तो डिसम्बर 9 कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी। जो 6 गारंटी हम दिए तेलंगाना जनता को, 6 गारंटी फाइल के ऊपर दिसंबर 9 को पहला दस्तखत कांग्रेस पार्टी करने वाले। आने वाले दिनों में जनता का सरकार बनेगी कांग्रेस में तेलंगाना में। वी आर गोइंग टू रूल तेलंगाना नेक्स्ट 10 ईयर्स। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के ऐलान पर बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि KCR की BRS हुकूमत के जाने का उन्हें पूरा यकीन है और बीजेपी इख्तिदार में आएगी, जबकि कांग्रेस को तीसरा मुकाम हासिल होगा। का जो इलेक्शंस एक बहुत बड़ा प्रमुख रोल प्ले करते हैं और मेरा पूरा विश्वास है तेलंगाना में KCR BRS सरकार जाएंगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का सरकार आएंगी। कांग्रेस पार्टी 3rd प्लेस में रहेगा। जरूर तेलंगाना में आम जनता और सभी वर्ग जो बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, उस परिवर्तन, उस बदलाव भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही होगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही होना चाहिए, ऐसा आम जनता का मानना है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जरूर आने वाले में एक स्टेबल सरकार बनाने के लिए पूरा प्रयास करें। मेरा पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी सरकार सत्ता में आएंगे, हम तेलंगाना को बचाएंगे, KCR को हटाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को लाएंगे। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात का इशारा दिया है। एक तकरीब से खिताब करते हुए जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि मार्च में वो इंतखाबात की तवक्को करते हैं और फरवरी में मंशूर आवाम के बीच ले जाएंगे। ఫిబ్రవరి వచ్చేసరికి ఇక ఎలాగో ఫిబ్రవరి వచ్చేసరికి మళ్ళీ జగనన్ననే తెచ్చుకుందాం, ఇది జగనన్న పంపించిన మేనిఫెస్టో అని చెప్పి ప్రతి ఇంటికి మన మేనిఫెస్టోను మళ్ళీ తీసుకొని పోయే కార్యక్రమం చేస్తాం। ఫిబ్రవరి ఈ కార్యక్రమం అయిపోతూనే మార్చిలో ఒక ఎన్నికలకు సన్నద్ధం। ईद मिलादुन्नबी के ज़िमन में जश्न का सिलसिला जारी है। चुनाचे सिलसिले के तहत जहानुमा के मजलिसी सरगर्म कारकुन मोहम्मद मेराज की जानिब से ताम का एहतमाम किया गया, जहां
जहानुमा शमशेरगंज में पीर की दोपहर ताम बड़ा ख़ास व आम का एहतमाम किया गया था। हर साल मोहम्मद मेराज की जानिब से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में एहतमाम किया जाता है। वज़ह है कि माह रबीउल अव्वल की मुनासिबत से पूरे महीने मुख्तलिफ मकामात पर ज़िक्र व अस्कार की महफिलों के अलावा ताम बड़ा ख़ास व आम का एहतमाम किया जाता है। थोड़ा अब थोड़ा आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मुल्क की 5 रियासतों बशमूल तेलंगाना में इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया गया। रियासत तेलंगाना में 30 नवंबर को रायदही और 3 दिसंबर को राय शुमारी की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया राजीव कुमार का ऐलान। इंतखाबी शेड्यूल जारी होते ही रियासत में सियासी कायदीन सरगर्म, अपनी अपनी पार्टियों की कामयाबी और इख्तिदार हासिल करने के दावे शुरू। साल के 12 महीने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के दरमियान रहकर काम करती है, मजलिसी उम्मीदवारों की बड़ी कामयाबी होगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। रियासती वजीर के.टी. रामाराव ने जयशंकर भोपालपल्ली में 59 करोड़ की लागत से तामीर किए गए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस का किया इफ्तिताह। बीआरएस अपने 9 साला दौर इख्तिदार की बुनियाद पर तीसरी मरतबा इख्तिदार हासिल करेगी। के.टी. रामाराव का बयान। एसओटी माधवपुर और रायदुर्गम पुलिस ने कोकीन मुंतकली के रैकेट को किया बेनकाब, 4 अफराद जेर हिरासत। नाज़रीन, रवि न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रवि न्यूज़ यहीं इख्तिताम पहुंच होती है। रवि न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।